कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़े यूरेनियम भंडार है, लेकिन वही देश भारत को 40 साल तक यूरेनियम बेचने से इनकार करता है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है? वही ऑस्ट्रेलिया भारत को अपना रणनीतिक साझेदार घोषित करता है और यूरेनियम सप्लाई के रास्ते खोल देता है। क्या यह सिर्फ व्यापार है या चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक नई रणनीति? क्या भारत अब ऊर्जा महाशक्ति बनने की तैयारी कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत के पास खुद यूरेनियम है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की जरूरत क्यों? यूरेनियम आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 21वीं सदी में दुनिया 3 चीजों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है: ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स। इन तीनों की नींव में कहीं न कहीं परमाणु ऊर्जा जुड़ी हुई है। लगभग 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से उतनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जितनी हजारों टन कोयला जलाने से मिलती है। यही कारण है कि परमाणु ऊर्जा को उच्च ऊर्जा घनत्व वाला स्रोत माना जाता है। आज दुनिया के लगभग 9 से 10% बिजली परमाणु ऊर्जा से बनती है। फ्रांस अपनी लगभग 65 से 70% बिजली बनाता है, अमेरिका लगभग 18%, जबकि भारत अभी केवल 3% बिजली परमाणु ऊर्जा से बना पा रहा है। यही कारण है कि भारत आने वाले वर्षों में न्यूक्लियर पावर बढ़ाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम इतना खास क्यों है? अब आते हैं असली सवाल पे। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ यूरेनियम उत्पादक नहीं है, वह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात यूरेनियम संसाधन वाला देश है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के लगभग 32% ज्ञात यूरेनियम संसाधन अकेले ऑस्ट्रेलिया में है। लगभग 19.6 लाख टन से अधिक पहचाने गए ये संसाधन विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार ओलंपिक डैम भी ऑस्ट्रेलिया में है। वर्तमान उत्पादन दर पर उसके भंडार लगभग 70 वर्ष तक चल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? ऑस्ट्रेलिया खुद परमाणु बिजली नहीं बनाता, वह अपना अधिकांश यूरेनियम निर्यात कर देता है। फिर भारत को पहले मना क्यों किया? जब वो निर्यात करता है तो भारत को मना क्यों किया? ये कहानी बदलती है 1974 पोखरण 1, भारत परमाणु शक्ति बनता है। 1998 पोखरण 2, भारत ने फिर परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद कई पश्चिमी देशों ने भारत पर परमाणु व्यापार संबंधी प्रतिबंध लगा दिए। इनका मुख्य कारण क्या था? भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए थे। ऑस्ट्रेलिया की नीति क्या थी कि एनपीटी नहीं तो यूरेनियम नहीं। यही वजह रही है कि दशकों तक भारत को ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम नहीं दिया। लेकिन 2008 में एक बड़ा बदलाव हुआ। अमेरिका भारत असैनिक परमाणु समझौते के बाद भारत को एनएसजी से विशेष छूट मिली। इसके बाद दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदल गया। 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग समझौता हुआ और अब दोनों देशों ने दीर्घकालीन यूरेनियम आपूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब सवाल यह है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब भारत के पास खुद ही यूरेनियम है तो फिर ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम लेने की जरूरत क्यों है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब है भारत के पास भी यूरेनियम है, फिर भी आयात क्यों कर रहा है? इसका सबसे पहला कारण है कि भारतीय यूरेनियम भंडार सीमित है और कई स्थानों पर अयस्क की गुणवत्ता अपेक्षाकृत कम है। दूसरा कारण है भारत अगले 2 दशकों में परमाणु ऊर्जा क्षमता का बड़ा विस्तार करना चाहता है। भारत का लक्ष्य 2047 तक लगभग 100 गीगावाट परमाणु क्षमता वाला देश बनना है।
आज यह लगभग 9 गीगावाट के आसपास है, यानी लगभग 10 गुना वृद्धि। इतनी बड़ी क्षमता के लिए लगातार ईंधन चाहिए। तीसरा कारण ऊर्जा सुरक्षा। भारत तेल के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है और गैस जो है कई देशों से आती है। लेकिन यदि यूरेनियम की आपूर्ति भी विविध देशों से हो तो किसी एक स्रोत पर निर्भर रहना कम हो जाएगा। अब भू राजनीति को भी समझना होगा। आज भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्वेड के सदस्य हैं। चारों देशों की साझा चिंता है इंडो पैसिफिक में चीन का बढ़ता प्रभाव। इसलिए अब सहयोग सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। अब क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, लिथियम, यूरेनियम, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन सब एक ही रणनीति का हिस्सा है। इसलिए यूरेनियम डील केवल ऊर्जा समझौता नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। तो क्या भारत को फायदा होगा? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे विश्लेषण में इस समझौते से भारत को 5 फायदे होंगे। पहला है ऊर्जा सुरक्षा। भारत के परमाणु संयंत्रों को दीर्घकालीन ईंधन मिलेगा। दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा। कोयले पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो सकती है। तीसरा है कार्बन उत्सर्जन। नेट जीरो लक्ष्यों की दिशा में मदद मिलेगा। चौथा है रणनीतिक साझेदारी। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध और मजबूत होगा। पांचवा है चीन के का जो विकल्प हम ढूंढ रहे हैं उसका भी एक विकल्प मिलेगा। सप्लाई चेन अधिक विविध और सुरक्षित होगी। साथ में चुनौतियां भी बढ़ेंगी। परमाणु संयंत्र बनाना महंगा है, निर्माण में कई साल लग जाते हैं। रेडियोधर्मी कचरे को सुरक्षित प्रबंधन आवश्यक है। जो रेडियोधर्मी कचरा होता है उसका सुरक्षित प्रबंधन आवश्यक है। सुरक्षा और नियामकीय मानक बेहद कठोर होने चाहिए। इसलिए केवल यूरेनियम आयात कर लेना पर्याप्त नहीं है। पूरे परमाणु परिसर नीतिकी तंत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक वाक्य में समझना हो तो वह यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया भारत को सिर्फ यूरेनियम नहीं बेच रहा बल्कि भारत को इंडो पैसिफिक की नई ऊर्जा और रणनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण साझेदार मान रहा है। और भारत के लिए यह केवल बिजली का सवाल नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, भू राजनीतिक संतुलन, स्वच्छ ऊर्जा और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। वंदे मातरम।